हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी आप जाने दीजिएगा। आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके जीवन में ढेर सारी आपको ब्लेसिंग मिले और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं कार्ड रीड करने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जिन्होंने मेरे चैनल को कई बार सपोर्ट किया है, संदीप सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। डिवाइन एंजल की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग मैं आपको भेजती हूँ। आपके जीवन में जो भी अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में दिया है, वो आपके जीवन में ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके बैंक में उतना डिपॉजिट हो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। और जो ये डोनेशन आपने किया है, मैं इसीलिए रिवील नहीं करती हूँ कि आपने क्या मुझे डोनेट किया है, क्योंकि उसका असर कम ना हो। इसीलिए आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ईश्वर आपको दे, लक्ष्मी जी का पूरी तरीके से आपके जीवन में वास हो, आपके जीवन में कभी कोई गम ना आए। ये आशीर्वाद डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपके लिए भेजती हूँ और बहुत बहुत आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपके इर्द गिर्द क्या एनर्जी रहने वाली है, या फिर क्या आपको जानना बहुत ज़रूरी है जो शायद आपको ना पता हो। और यहाँ पे डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, एक और मैं आपको सूचना दे दूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए यूपीआई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए यूपीआई लिंक के थ्रू आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के बारे में या फिर उनके आसपास की एनर्जी क्या है। और फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड्स में जो है वो आपको बताना चाहती हूँ। आज का डाउनलोड्स जो है वो इस प्रकार से है। अब आप अपने जीवन में ना एक आखिरी दांव खेलने वाले हैं। इस गेम को ना, जो आपके जीवन में चल रहा है, ये एक खेल को आप ना एक आखिरी दांव ऐसा खेलेंगे कि अब आप इसे समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। क्योंकि वो जो दांव आप खेलने वाले हैं, आज तक आपने कभी इस दांव को खेला नहीं है। तो ये आपका एक आखिरी और बहुत सटीक दांव अपने जीवन में खेलने जा रहे हैं कि आपके जो भी शत्रु हैं ना, वो पूरी तरीके से यहाँ पे आपके इस दांव को देख के, जो आप एक अपने जीवन में एक स्टैंड लेने वाले हैं, अपने जीवन में जो एक बहुत बड़ा दांव खेलने वाले हैं, उसे देखकर, उसे सुनकर, जैसे भी उन्हें पता चले, आपके शत्रु ना पूरी तरह से बेहाल होने वाले हैं। क्योंकि ये रूप, ये अंदाज फर्स्ट टाइम आपके शत्रु देखने वाले हैं। तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए आप मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो हनुमान बाबा, जय हो बजरंग बली, जय हो माँ काली, जय हो माँ आद्य शक्ति। कार्ड दीजिए। हे माँ आद्य शक्ति, कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, प्लीज़ बजरंग बली, कार्ड दीजिए प्लीज़। चलिए 2 कार्ड हम ले लेते हैं, इसके बाद करते हैं स्टार्ट रीडिंग। इसमें भी 2 कार्ड, चलिए ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये एम्प्रेस का कार्ड गिरा था फ्रेंड्स। तो अब आपके शत्रु, आपके दुश्मन पूरी तरीके से ना, अब आप अपने फॉर्म में आने वाले हैं। यानी जो एक्चुअल आपके अंदर का एक ना नया इंसान आपके शत्रुओं को
पूरी तरीके से दिखने वाला है और वही नया इंसान एक नया दांव खेलने वाला है जो आपके शत्रुओं ने आज तक आपको इस रूप में कभी देखा ही नहीं होगा, बड़े सीधे सच्चे रूप में देखा होगा। ये एनर्जी आप देख रहे हैं, इस एनर्जी में आपने आज तक शायद अपने शत्रुओं के सामने अब खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया था। अब आपका ये दांव आपको खेलना है तो आपको ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत की ज़रूरत है कि आपके शत्रुओं को एक ही बार में आपको चित्त करना होगा ताकि ये कभी भी आपके जीवन में सर उठा के ना खड़े हो सके। इसीलिए आप अपने शत्रुओं को पूरी तरीके से यहाँ पे बेहाल करने वाले हैं, एक ऐसा दांव खेलने वाले हैं। इन्होंने देखिए आपने अपने शत्रुओं का बहुत कुछ पहले बर्दाश्त किया है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी में है, काफ़ी काइंड हार्टेड सोल इंसान है, इसलिए आप किसी का नुकसान आपने करना नहीं चाहा। आपको ऐसा लगा था कि ये लोग सुधर जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो एनर्जी क्या आपके पास नहीं थी, आपके पास इतनी पावर्स हैं, लेकिन आपने उस पावर का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब वो वक्त आपके जीवन में और आपने उसका फैसला किया है कि ऐसा आप अपने जीवन में एक दांव खेलने वाले हैं कि ये जो आपको रोज़ रोज़ एक बिच्छू की तरह जो डंक मारने वाले लोग हैं ना आपके जीवन में, उनको आप एक ही बार में चित करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इनको ना एक ही बार में, एक बोला है ना 100 सुनार की 1 लोहार की, सुनार 10 बार हथौड़ा मारता है तब जाके कहीं लोहे का शेप चेंज होता है, पर लोहार यानी कि सुनार 10 बार धीरे धीरे मारता है तब सोने का कुछ वो शेप चेंज कर पाता है, पर लोहार क्या करता है, वो एक ही बार में ऐसा हथौड़ा मारता है ना कि लोहा पूरी तरीके से पिचक जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हाल होने वाला है, ना 100 सुनार की ना 1 लोहार की। तो आप अब वही लोहार बनने वाले हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आपने ना अपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा फैसला, अपने एनर्जी को अब आप इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका आज तक आपने इस्तेमाल नहीं किया। और ये बिच्छू टिंडन जैसे लोग आपके जीवन में आपको डंक मारते ही रहे, पर अब आपका ये आखिरी दांव जो आप अपने जीवन में खेलने वाले हैं, यानी कि अभी तक तो कोई दांव खेला ही नहीं आपने, आखिरी दांव मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो ये आप दांव खेलेंगे ना उसके बाद आपके शत्रु ऑलरेडी चित होने वाले हैं, कभी आपके जीवन में सर भी नहीं उठा सकते। तो देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आपको किस किस तरीके से परेशान किया है। ये तो आपकी एनर्जी निकल के आई, इन्होंने क्या किया आपके जीवन में ना, इतने आपको सुइयाँ चुभाई, इतने दुख दिए, इतने डंक मारे कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी पूरी ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ रही है। टावर का कार्ड जो है बता रहा है आपके शत्रुओं ने ना आपके जीवन में एक नहीं, कम से कम यहाँ पे हाल फिलहाल की अगर मैं बात बताऊँ तो 3 से यहाँ पे तो कम से कम 10 बार आपके ऊपर और लंबे समय से आपके ऊपर ये ब्लैक एनर्जीज थ्रो कर रहे। क्यों थ्रो कर रहे? आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन में बड़े बड़े टावर गिराने के लिए, और ऐसे आपको धाराशायी करने के लिए, ऐसे धाराशायी आप हो जाएं कि जीवन में कभी उठ के खड़े ही ना हो पाएँ और ये शत्रु राज कर सके। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो ब्लैक एनर्जी आपकी तरफ भेजी है, तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। आपकी एनर्जी पास्ट में भी बहुत अच्छी थी, पर इन्होंने क्या किया, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक या जो भी कहिए, कुछ काली क्रियाएं करके इन्होंने ना जो टावर आपके जीवन में गिराने की कोशिश की है, वो इन्होंने आपके सारे चक्रास को ब्लॉक कर दिए। क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, इसीलिए तो आपने ना इनके कभी भी गलतियों को, इनके जो या आपको दुख दे रहे थे ना, आपने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर को मानने वाले इंसान हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो एम्प्रेस की एनर्जी में जो भी इंसान होता है ना, वो यानी कि वो बदले की भावना में कभी रहता ही नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर पे भरोसा करता है। लेकिन ईश्वर भी कब तक, है ना, कब तक ईश्वर आपको बचाएंगे? आप अपने लिए खुद स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे ईश्वर तो बचाते ही हैं, एनर्जी तो बचाती है, लेकिन यहाँ पे खुद बोला है ना, जो अपनी मदद करता है ईश्वर भी उसी की मदद करता है। जो खुद की मदद नहीं करता, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता, तो ईश्वर कहाँ से उसके लिए स्टैंड लेंगे? तो यहाँ पे ये बात आपको अच्छे से समझ आई है
और आप ये बहुत बड़ा एक आखिरी दाव इन सब के ऊपर खेलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपके ऊपर कम से कम 10 बार ब्लैक एनर्जी भेजी है आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाओं के थ्रू। ये देखिए ब्लैक मैजिक का कार्ड है, पूरी तरीके से ब्लैकनेस कि आप ना इस तरीके से अपने यानी आपके घर में अगर घर गृहस्थी वाले इंसान हैं आप, तो पूरी तरीके से आपके घर में आग लग जाए, पूरी तरीके से आपकी दुनिया ध्वस्त हो जाए, आपके घर में रहने वाले लोगों पे भी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से वार किया है ब्लैक एनर्जीज का। यानी कि आपके ऊपर तो जो किया सो किया ही, आपके घर पे भी आपके घर के लोगों को भी ध्वस्त करने वाले इन शत्रुओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आपके ऊपर दो तरह से, एक तो पहली बात आपके घर में कलह कलेश बीमारियां और बहुत सारे ऐसे कर्जे अननेसेसरी के आपके जीवन में हो गए होंगे, जहां अगर कर्जे नहीं भी चढ़े हैं तो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे कर्ज लेने की ज़रूरत है, आपका काम नहीं बन रहा। अगर आपका घर कहीं अधूरा रहा होगा, अगर आपका घर कहीं आप निर्माण करा रहे होंगे, या फिर घर बनाने की प्रक्रिया अगर चालू होगी तो वो भी रुक चुकी है। यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे एनर्जी आ रही है कि उस घर का काम भी आधा अधूरा रुक गया, क्योंकि यहाँ पे पैसे की तंगी आ गई, जिसके कारण ना आपने इसको कंप्लीट नहीं करवा सके अपने घर को। और घर के मेंबर्स का भी बुरा हाल हो रखा है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, या फिर एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं बचा। और मैं यही बता रही हूँ कि सिम्टम क्या क्या आपको आ रहे होंगे यहाँ पे पूरी तरीके से। और आपके घर में पूरी तरीके से आग लगी है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्यार बचा ही नहीं घर में। इस तरीके की एनर्जीज आपके घर में पूरी तरीके से भेजने की इन शत्रुओं ने कोशिश की है, क्योंकि ये एक नंबर के ना क्या बोलते हैं उसको, एक सामने से वार करने वाले इंसान नहीं है। इसीलिए इन्होंने, क्योंकि आप एम्प्रेस है, सामने से वार कर ही नहीं सकते, इनके अंदर दम ही नहीं है कि ये सामने से आके वार करें आपके ऊपर। तो इन्होंने ना पीठ पीछे से आपको पूरी पूरी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की है, यानी आपके ना जीवन को जड़ से हिलाने की इन्होंने कोशिश की है। तो एक तो आपके पूरे घर, पूरे जितने अगर फैमिली मेम्बर्स होंगे तो उन्होंने उन लोगों के भी ऊपर बुरी तरीके से टारगेट किया, और आपको भी ऐसा टारगेट किया कि आप स्पिरिचुअल पर्सन थे, आपके चक्रास जागृत रहे होंगे। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, ब्लैक एनर्जी थ्रो करके उन चक्रास को ब्लॉक कर किया। लेकिन पहला ही कार्ड एम्प्रेस का गिरा था, उस एनर्जी से आप निकले हैं, उस एनर्जी से निकले हैं जो इन्होंने आपको टारगेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि आप एम्प्रेस थे, एम्प्रेस हैं और एम्प्रेस ही रहेंगे। आपको एम्प्रेस से नीचे कोई ला नहीं सकता है, क्योंकि अब आप अपना असली रूप इन्हें दिखाने वाले हैं पूरी तरीके से। और क्योंकि अभी तक आपका ना असली रूप इन्होंने देखा नहीं, एक्चुअल में आपका असली रूप तो एम्प्रेस ही है, लेकिन आपको ये पता चल चुका है कि जब तक मैं अपने लिए इन्हें टिट फॉर टैट नहीं दूंगा, तब तक दूंगा या दूंगी आप जो भी हैं, तो जब तक आप जैसे को तैसा बिहेवियर करके नहीं देंगे, तब तक ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो देखते हैं आपका आखिरी दाव क्या होने वाला है और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो यहाँ पे ना शत्रु ना पूरी तरीके से बेहाल होंगे। आप जिस दिन ना आपने अपना आखिरी दांव खेला और आप पूरी तैयारी में हैं, यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी एनर्जी भी ऐसी है ना कि वाकई में अगर आपने एक भी प्रहार इनके ऊपर किया ना, तो ऐसे चित्त ये हो जाएंगे, इनके घर बार में पूरी तरीके से आग लग जाएगी। जबकि आप कोई गलत एनर्जी नहीं थ्रो करेंगे, आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कम पावर नहीं, बहुत पावर है। अगर आपने अपने जीवन में एक भी मैनिफेस्टेशन इनके लिए गलत कर दिया ना, तो इनके जीवन में ना आपको ब्लैक एनर्जी थ्रो करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई स्पेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, अगर आपने दिल में सोच लिया कि इनके जीवन में ऐसा हो जाए, तो इनके जीवन में ऐसा ही होगा, क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब आप अपने ना मैनिफेस्टेशन पावर से देंगे। ये बहुत बड़ा दाव आप खेलने वाले हैं अपने शत्रुओं के जीवन में, जहां इनकी ना पूरी तरीके से बेहाल होने वाले हैं। इनका ना ऐसा हाल होगा कि इनकी खोज खैर खबर कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। द डेविल,
यहाँ पे देखिए इन लोगों ने ना पूरी तरीके से आपके ऊपर, यहाँ पे द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, कि इन्होंने ना पूरी शैतानी ताकत अपनी लगा चुके हैं, जितना भी इन्हें लगाना था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय से रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, टावर का कार्ड, डेविल का कार्ड, ये सारे नेगेटिव कार्ड्स होते हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये भी बहुत नेगेटिव कार्ड होता है। तो इन शैतानों ने आपके घर को, आपके परिवार को, आपको पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए ये शैतानी ताकतें जो इन्होंने आपके ऊपर भेजी, आपको धराशायी करने के लिए, इफ़ेक्ट आपके ऊपर आया। लेकिन एम्प्रेस तो एम्प्रेस होता है। एम्प्रेस ये मेल फीमेल की बात नहीं, एक सोल की बात है। तो अब आप ना, अब ये शैतानी ताकत का यूज़ कर रहे हैं और आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, जो इंसान ना धार्मिक होता है, जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, वो किसी के ऊपर गलत एनर्जीज नहीं थ्रो करता। और आप कर भी नहीं रहे थे, बहुत बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको अपनी पावर्स का आखिरी दाव इन सब के लिए खेलना ही होगा। सठे साठ्यम समाचरेत, सठ को यानी दुष्ट को जब तक दुष्टता से जवाब ना दिया जाए, वो कभी भी हार मानने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं होता है। तो ये बात अब आपने अपने जीवन में अप्लाई करने का पूरा पूरा मन बना लिया है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन शैतानों को यही मात दे सकता है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। यहाँ पे आया द हाई प्रिस्टेस, तो आप खुद देख लीजिए, द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस, यानी कि आप ना एक बहुत ही पावरफुल सोल हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं। आप ना हार्ट चक्रा भी आपका यहाँ पे ओपन है, और जो जो आपके पास स्पिरिचुअल की पावर्स हैं, अब आप उनका इस्तेमाल करने वाले हैं पूरी तरीके से। हार्ट चक्रा ना जो आपका ओपन है, यहाँ पे अगर आपने दिल से किसी को ना बद्दुआ दे दी, बद्दुआ निकाल दी, आप इसी से डरते हैं। ये कन्फर्म है कि आप किसी को गलत बोलना नहीं चाहते, किसी के बारे में गलत सोचना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको बाद में अफसोस ना हो। लेकिन अब आपने मन बनाया है, क्योंकि इन शैतानों को ना अब आप जवाब देना चाहते हैं। आपने बहुत बर्दाश्त यहाँ पे किया है, अब आप अपने पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये कोई जादू नहीं है कि आप ऐसे कर देंगे जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पता है कि आप अगर दिल से किसी को, आपके दिल से अगर किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई और आपने दिल से उसको कुछ भी बोल दिया, तो वो निश्चित होना ही होना, वो कट नहीं सकता, क्योंकि आपकी पावर्स ऐसी है, मैनिफेस्टेशन पावर। और यहाँ पे ना पूरी तरीके से ना आप अपनी पावर्स को ना लोगों में जाहिर नहीं करते हैं, जबकि आपको पता है आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, क्योंकि काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है आप यहाँ पे। और आपके जो शत्रु है ना, मुझे यहाँ पे एक वाइब्रेशन आ रही है निकल के, उनका, उनके नेम का इनिशियल बी हो सकता है, उनके नेम का इनिशियल जे हो सकता है ना। ये दो उनके नेम के इनिशियल्स निकल के आए हैं। और टी भी मुझे काफ़ी लग रहा है, टी, BJT। तो आप देखिएगा कि आपके शत्रुओं का नाम क्या इससे आता है, इस अल्फ़ाबेट से क्या स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा मिला है वो मैंने बताया है आपको, अभी और भी आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। जैसे जैसे कार्ड्स निकलते जाएंगे तो मैं आपको और भी बताऊंगी कि शत्रुओं का नेम इनिशियल कैसे बताया जाता है। तो चलिए और पूछते हैं डिवाइन एंजल से और क्या बताना चाहते हैं। आपकी पावर के आगे ना ये जो शैतान है, जो आपको पूरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे ना अभी तक आपने अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने आपका असली चेहरा भी देखा नहीं कि आप असली हो क्या। लेकिन अब ये देखेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि ना अब आप अपने जीवन का एक ऐसा दाव खेलेंगे ना कि इनके जीवन की सारी शैतानी ताकत ना इन्हीं के ऊपर जा कर के फट पड़ेगी, पूरी तरीके से बैकफायर होगी। क्योंकि यहाँ पे ईश्वरीय ताकत से ज़्यादा बड़ी शैतानी ताकत नहीं हो सकती। अगर कोई ईश्वर का बच्चा अपनी पावर्स का सच में इस्तेमाल कर दे, इसीलिए देखिए जो ईश्वर के बंदे होते हैं, भगवान के बच्चे होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं,
लोग ना उनकी बद्दुआ लेना कभी पसंद नहीं करते। अगर उन्होंने बद्दुआ दे दिया ना तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में ना पूरी तरीके से उलटफेर होना निश्चित है। तो यहाँ पे आप अब कुछ ऐसा कर कर गुजरेंगे कि इन जैसे शैतानों को ना पूरी तरीके से इनके जीवन में ये टावर गिरेगा। अभी तक ना ये आपके जीवन में गिरा रहे थे, लेकिन अब आपने ये देखिए, मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था, आपके घर में ना बड़े ग्रह क्लेश इन्होंने जो शैतानों ने बहुत सारी शैतानी ताकतें भेजी ना, पैसों की रिगार्डिंग तंगी, घर में एक दूसरे के ऊपर भरोसा ना होना, एक दूसरे पे चिल्लाना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे पे मतलब कि बिल्कुल जैसे एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहना, घर में ग्रह क्लेश, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, घर में बहुत क्लेश आपके जीवन में इन्होंने भेजे होंगे। लेकिन यहाँ पे पैसों की तंगी मुझे बहुत नज़र आ रही है। ये भी पूरी तरह से इसी स्पेल का एक पार्ट है यहाँ पे। और क्योंकि सारे चक्र जब ब्लॉक कर दिए गए तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि देखिए, इंसान का ना जितना ही रूट चक्र एक्टिवेट होता है तो इंसान के जीवन में उतने ही पैसे आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान बहुत मेहनत नहीं करता, बहुत ज़्यादा वो भाग दौड़ नहीं करता, फिर भी उसके जीवन में बहुत अच्छे से सब कुछ सही तरीके से बना हुआ, पैसे भी आ रहे हैं, घर में सुख शांति भी बनी हुई है। उसी चीज़ को इन शैतानों ने आपके जीवन में टारगेट किया है, जहां आपको यहाँ पे पैसे की काफ़ी परेशानी हुई है। लेकिन अब ये पास्ट की एनर्जी नहीं रहेगी। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी में आप आ चुके हैं। आपको सारा ये जो मामला था ये समझ में आ चुका है कि अब आपको क्या करना है। तो अब आप अपने ना मैनिफेस्टेशन पावर कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं पूरी तरीके से, और ना अपने जीवन में आप कूच करने वाले हैं, यानी कि आप एक बड़े तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। क्यों? इन शत्रुओं का ध्वस्त करने के लिए, इनकी शैतानी ताकत को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आप ना अपने जीवन में इन्हें एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करके दिखाने वाले हैं कि इनकी शैतानी ताकतों को आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर से कैसे ध्वस्त करेंगे, ये बहुत जल्द यहाँ पे देखने में आएगा। और यहाँ पे ना पूरी तरीके से इनके जीवन में यही स्वाद आप चखाने वाले हैं। इन्हीं के जीवन में टावर वापस गिराएंगे आप, और इन्हीं के जीवन में यही शैतानी ताकतें, यही शैतानी शक्तियाँ इनका जीवन जीना हराम करने वाली हैं। क्योंकि आपके जीवन में उनको एंट्री नहीं मिलने वाली है, और आप जो मैनिफेस्टेशन करेंगे इनके लिए, वो इनके जीवन में ऐसे पूरी तरीके से टावर हिट करेगा। इनकी शैतानी शक्तियाँ इन्हीं पे वार करने वाली हैं पूरी तरीके से। देखते हैं और क्या है। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स, पूरी तरह इनका जीवन बर्डन में आने वाला है। इनको अपनी ज़िंदगी ही एक मौत के समान लगेगी। ये रोज़ प्रार्थनाएं करेंगे कि ऐसी जीवन से तो अच्छा मौत है। क्योंकि जब आपको बांट रहे थे ना, तब इस चीज़ का एहसास नहीं था। अभी जब आप मैनिफेस्ट करेंगे इनके जीवन में, अगर आप अच्छा भी मैनिफेस्ट करेंगे तो उधर से एनर्जी क्या आ रही है? उधर से एनर्जी आपको एक स्पेल की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। तो जब आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, तो ये एनर्जी कहाँ जाएंगी जो ये भेज रहे हैं आपकी तरफ? तो या इन्हीं की तरफ तो लौट के आएंगी, और इनके पास जाने का कहाँ पे जगह ही नहीं है। इधर से ये भेज रहे हैं, इधर से आपकी पावर, जब मैनिफेस्टेशन पावर इधर से आएगी तो ये टकरा के इन्हीं की तरफ वापस आने वाली है। सब चीज़ें इनके जीवन में बैकफायर होने वाली हैं। यही टावर के नीचे ये दब करके और ऐसे चीखने चिल्लाने वाले हैं, कोई इन्हें बचाने वाला नहीं मिलने वाला। और ये इनको, किसी के हाथ टूटने वाले हैं, किसी के पैर टूटने वाले हैं, किसी के घर में पूरी तरह से आग लगने वाली है। आप देखिएगा, आपको ये देखने में ज़रूर आएगा और सुनने में भी आएगा आपके जीवन में। और इनके जीवन में ग्रह क्लेश की पूरी तरीके से एंट्री, कि ये ना एक दूसरे को ना सफाई देते देते थक जाएंगे, पर कोई किसी पे भरोसा करने वाला नहीं होगा। तो इन्हें अपना जीवन पूरी तरीके से एक बर्डन लगेगा। क्यों बर्डन लगेगा? क्योंकि इन्होंने दूसरे का जीवन बर्डन में डाला, आपका जीवन बर्डन में लाने की कोशिश की, आपके चक्रास को ब्लॉक कर डाले। लेकिन देखिए, जिसने एक बार ओपन कर लिया ना चक्रा, अगर किसी शैतानी ताकत के द्वारा वो ब्लॉक भी हो जाती है तो उस इंसान को टेक्निक तो पता है ना, वो फिर से कर सकता है। आपने यही किया है, आपने फिर से अपने चक्रास को ओपन किया, इसलिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में। पहला ही कार्ड एम्प्रेस का गिरा था। तो चलिए देखते हैं
यही आप ना एक बहुत बड़ा दाव खेलेंगे। अब आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को इस्तेमाल करने वाले हैं किसके खिलाफ? इन शैतानों के खिलाफ पूरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। तो मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ, बी जे जो आपके शत्रु हैं इनमें से कोई नेम हो सकते हैं आपके लिए। तो टी बहुत ज़्यादा है, टी बहुत ज़्यादा निकल के आया है। और यहाँ पे बी है, जे है, के है, बस यही है आपके शत्रु के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और मैं कुछ आपको नंबर भी अभी बताऊंगी। पहले मैं ये देखती हूँ कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स के द्वारा कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है। तो अनकंट्रोलेबल डिजीज़, यानी आपके ये शत्रु है ना, शैतानी लोग जो हैं, ये ना जो शैतान होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े एडिक्शन के शिकार होते हैं। ये इनको ना कोई ऐसी एडिक्शन है जिसके कारण इनको कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज़ हो सकती है, जो लाइलाज बीमारी हो, जिसका इन्हें इलाज ही ना कभी मिले। तो इन शैतानों का इस रूप में भी आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा आपको एक न्याय मिलने वाला है कि इनकी सेहत ऐसी ख़राब होने वाली है कि इन्हें दवा भी नहीं बचा सकती अब। तो देखते हैं और क्या बताते हैं एंजल्स। और बताइए एंजल्स, अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़। जेलस पीपल, तो मैंने बताया है ये जेलस है, आपके प्रति इतनी जलन की भावना है, आपके प्रति इतनी जेलसी है इनको, आपके हर एक चीज़ से इनको जेलसी है। तभी तो इन्होंने जो है आपके जीवन में इतनी सारी शैतानी ताकतें आखिर भेजने का मकसद क्या है? जेलसी हो सकता है, और क्या हो सकता है? आपने किसी का यहाँ पे कुछ भी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी का कभी बुरा सोचते या करते होंगे, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में है, तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। तो इन्होंने ना आपके जीवन को जो टारगेट किया है, तो ये जेलसी का ही सबसे बड़ा कारण है। और यहाँ पे ब्लैक एनर्जी, देखिए कोई इंसान अगर दुश्मनी है और सच्चा दुश्मन है आपका, तो वो सामने से वार करेगा, पीठ पीछे नहीं। इन लोगों ने चुपके चुपके शैतानी ताकतें भेजी हैं, क्योंकि सामने से वार ये एम्प्रेस पे कर ही नहीं सकते, हाई प्रिस्टेस पे कर ही नहीं सकते। इनका वार खाली जाएगा या इनके तरफ लौट के जाएगा। तो इन्होंने चुपके चुपके कि आपको पता ना चले, तो ये दुश्मनी कैसी है, ये जलनखोरी है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं जेलस पीपल, तो जलन तो है, यह निकल के भी आ गया, एंजल्स ने आपको बता ही दिया। तो इन्हें कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज़ कोई ऐसी होने वाली है जिसका इन्हें इलाज नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर एंजल्स ने दोपहर जेलस पीपल, बहुत जलन है इन्हें आपसे। तो कुछ मैं आपको नंबर्स बता दूं, यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपसे किस तरह मैच करते हैं आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यही थे आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।